नमो नमः। स्वागत है आप सबका आज के इस व्याख्यान में। हम पढ़ रहे हैं रघुवंशम को। ये आपका बहुत सारी जगह लगा हुआ है, 25 कोऑर्डिनेट में भी है। तो देरी न करते हुए करते हैं अध्ययन। सो अहम आजन्म शुद्धानाम, वाचन कीजिएगा। सो अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्माणाम आसमुद्रच्छितिशानाम आनाकरथ वर्तमनाम सोऽहमाजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्माणाम आसमुद्रच्छितिशानाम आनाकरथ वर्तमनाम यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्थचित्तार्थिनां यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां त्यागाय संवृतार्थानां सत्यायमितभाषिणां त्यागाय संवृतार्थानां सत्यायमितभाषिणां यशसे विजगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विशेषिणां शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् रघुणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुभागविभोऽपि सन् रघुणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुभागविभोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः तद्गुणैः कर्मागत्य चापलाय प्रचोदितः। प्रिय अध्येताओं, हम इतने श्लोकों का आज अध्ययन करेंगे, तो इसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो ऊपर के श्लोक हैं इन सब में आपको षष्ठ्यंत पद दिख रहा होगा। अव्यस्त विद्यानां वैशेषिणां मुनिवृत्तीनां तनुत्यजां संवृतार्थानां मितभाषिणां विजिगीषूणां गृहमेधिनां, तो ये सब षष्ठ्यंत पद हैं। और यथा विधिहुताग्नीनां कामार्चितार्थिनां यथा अपराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां, है ना, आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्माणाम आसमुद्रच्छितिशानाम आनाकरथ वर्तमानाम, तो ये सब विशेषण है। तो यहाँ विशेषण ये अगले श्लोक में, मतलब यहाँ तक जाकर के श्लोक आपका पूरा होगा। तो रघुणाम अन्वयम बख्शे, रघुणाम माने रघु के अन्वयम माने वंश को, खानदान को, बख्शे माने मैं कहूँगा। ऊपर शुरू में है ना सा सो अहम आजन्म शुद्धनम, तो सा अहम माने मैं और वक्ष्य माने कहूँगा। किसको बोले? अन्वयम वक्ष्ये, वंश को कहूँगा। किसके वंश को बोले? रघुनाम। जो कैसे बोले ऊपर जो बताएंगे, ऐसे ऐसे जो रघु के वंश हैं, ऐसे रघुवंश के, रघुवंशियों के। अन्वय माने खानदान को, वंश को। अहम वक्ष्ये मैं कहूँगा। कैसा मैं? बोले तनुभाग विभोपिशन, वाणी का वैभव कम होने पर भी। तनुभाग विभोपिशन, बाग वैभव माने वाणी का वैभव, और तनु अपिशन वाणी, तनुभाग विभोपिशन वाणी का वैभव कम होने पर भी। अहम माने मैं, वक्ष्य माने कहूंगा, अन्वयम माने वंश को। किसके बोले? रघुनाम, रघुवंशियों के वंश को कहूंगा। क्यों? तो बताया तद्गुण ही कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तद्गुण ही माने उनके गुणों के द्वारा, उनके गुणों को ही, और कर्णमागत्य यानी सुन करके। भाई कान में आने का मतलब क्या है? सुन करके। तो तद्गुण ही कर्णमागत्य, उनके गुणों के द्वारा, उनके गुणों को सुन करके। अहम मैं कहता हूँ चापलाय प्रचोदिता, है ना, चापलाय प्रचोदिता, चपलता के कारण, चपलता के लिए, चपलता करने के लिए। प्रचोदिता माने प्रेरित हुआ, है ना, चपलता करने के लिए मैं प्रेरित हुआ। अब देखो इसमें जो है क्या कहा इन्होंने कि मैं कहूँगा वंश को, रघुवंशियों के, और कैसा में जो तनुबाग विभूपिशन, जिसका वाणी का वैभव कम है फिर भी। क्यों बोले? तद्गुणी, उनके गुणों के द्वारा।
मुझे मया मुझको चापलाय प्रचोदिता, चपलता के लिए प्रचोदित माने प्रेरित किया गया। ठीक है, अक्ता प्रत्यय है, आपको पता होगा, भूतकाल अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है, कतकत्वतु निष्ठा। तो उस उनके गुणों के द्वारा मुझको चपलता करने के लिए प्रेरित किया गया। और कैस क्यों किया? कर्णमागत्य, कानों में आकर उनके गुणों के दुखों को सुनकर मुझको चपलता करने के लिए, अर्थात इनके वंश का वर्णन करने के लिए प्रचोदिता माने प्रेरित किया गया। तो मैं कालिदास वाणी का वैभव कम होने पर भी उन गुणों को सुनकर तदगुण ही कर्णमागत्य चपलता के लिए प्रेरित हुआ, है ना। चपलाय प्रचोदिता, ऐसा मैं क्या करूंगा? रघुवंशियों के वर्णन को करूंगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा शुरू से जहां से हम छोड़ के आए थे, सा अहम आजन्म शुद्धानाम। सा अहम माने वही मैं। पिछले श्लोकों में बोल रहे हैं कालिदास के सा अहम माने वही मैं कैसा? तो बता रहे हैं कि जो कैसा है वही बताया, मंद बुद्धि वाला है ना। मंदा कवि ऐसा प्रार्थी, इस तरह से जिन्होंने श्लोक बोला था। तो सा माने वही मैं, अर्थात मंद बुद्धि वाला मैं कालिदास क्या करूंगा? बोले रघुणाम अनवयम बख्शी, उस पंक्ति को याद रखेगा। रघुवंशियों के वंश को कहूंगा। और कैसे रघुवंशी हैं? तो बताया जो आजन्म शुद्धानाम ऐसे रघुनाम, आजन्म शुद्धानाम ऐसे रघुनाम, अर्थात जो जन्म से लेकर के शुद्ध संस्कार और चरित्र वाले हैं। भाई जन्म से लेकर के ही जो शुद्ध संस्कार और चरित्र वाले हैं, ऐसे रघुनाम अनवयम बख्शे, ऐसे रघुवंशियों के वंश को मैं कहूंगा। और कैसे हैं? तो बताया जो आफलोदय कर्माणाम, अर्थात फल के उदय तक। आफलोदय माने फल के उदय तक। भाई फल का उदय क्या कब होगा? अर्थात फल प्राप्ति तक। कर्माणाम, आफलोदय कर्माणाम, फल के उदय तक जो कर्मों को करने वाले हैं, फल की प्राप्ति होने तक जो कार्यों को करने वाले हैं, ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, ऐसे रघुवंशियों के वंश को मैं कहूंगा। अब देखो इसमें बड़ा कितना सुंदर उदाहरण है कि गंगा को धरती पे लाने के लिए कौन लाए थे? भगीरथ लाए थे। लेकिन उससे पहले उनके पिता, उनके पूर्वजों ने खूब तपस्या की, लेकिन गंगा पृथ्वी पर नहीं आई थी ना। तो वही बता रहा कि आफलोदय कर्माणाम, फल जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक कर्मों को जो करने वाले हैं, ऐसे रघुनाम, ऐसे रघुवंशियों के, अन्वयम माने वंशो खानदान को, अहम बख्शे माने मैं कहूंगा। ऐसा कैलाश बोल रहे हैं। और कैसे? तो रहा जो समुद्र क्षितिशा नाम है, अर्थात समुद्र पर्यंत, क्षितिश माने, क्षिति माने पृथ्वी और ईश माने स्वामी, अर्थात समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी के जो स्वामी हैं, समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी के जो स्वामी है, ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, ऐसे रघुवंशियों के वंश और खानदान को मैं कहूंगा। और कैसे हैं भैया? तो बताया जो आनाक रथ वर्तमानाम है, अर्थात आनाक, नाक बोलते हैं स्वर्ग को, नाकम स्वर्गम, ठीक। आनाक माने स्वर्ग पर्यंत, और रथ वर्तमानाम, रथ के मार्ग वाले हैं। स्वर्ग पर्यंत जो रथ के मार्ग वाले हैं, अर्थात जिनके रथ कहाँ तक जाते हैं? स्वर्ग तक जाते हैं। ऐसे रघुनाम, ऐसे रघुवंशियों का अहम माने मैं, अन्वयम माने वंश खानदान को, वक्ष माने कहूंगा। तो इस श्लोक आप तक पहुंच गया होगा कि सा अहम माने वही मैं, जो जन्म से लेकर, वही मैं मंदबुद्धि वाला कालिदास, ठीक। कालिदास बोल रहे हैं श्लोक के जो कर्ता लेखक हैं भाई, कि मैं मंदबुद्धि वाला कालिदास रघुवंशियों के वर्णन करूंगा, जो रघुवंशियों का वर्णन करूंगा, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक शुद्ध चरित्र व संस्कार वाले हैं, जब तक फल की प्राप्ति न तब तक कर्म करने वाले हैं, अर्थात जो कार्य आरंभ किया उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। और जिनका साम्राज्य कहाँ तक? समुद्र तक फैला था। जिनका रथ का मार्ग, आनाक रथ वर्तमान, जिनके रथ का मार्ग स्वर्ग तक था, अर्थात उन रघुवंशियों, उनके जो रथ थे वो पृथ्वी से स्वर्ग तक जाते थे। अब आगे अगला श्लोक देखिएगा। यथा विधि हुताग्नीनाम, यथा विधि हुताग्नीनाम, यथा विधि हुताग्नीनाम, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथापराध दंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम, यथापराध दंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम। यथा विधि माने जो विधि है ना, जैसी विधि शास्त्रों में लिखी गई है
उस विधि से जो हुताग्नि नाम अर्थात हवन करने वाले हैं, शास्त्र विधि से जो यज्ञ करने वाले हैं, जो शास्त्रों में लिखी गई है ऐसी विधि से जो हवन करने वाले हैं, ऐसे रघुनाम, ऐसे रघुवंशियों का अन्वयम माने मैं खानदान को वक्ष्य माने कहूंगा। और कैसे तो बताया, जो यथा कामार्थ चितार्थी नाम, यथा काम अर्चितार्थी नाम अर्थात कामना के यथा काम है कामना के अनुसार, इच्छा के अनुसार जो अर्चित माने याचक लोग हैं उनको जो अर्थी नाम माने देने वाले हैं ना, इच्छा के अनुसार जो याचकों को देने वाले हैं। ठीक, तो जो यथा काम चित्तार्थी नाम अर्थात कामना के अनुरूप अर्चितों को देने वाले हैं, और जो शास्त्रों में लिखा गया है ऐसी विधि से जो हुताग्नि नाम हवन करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, ऐसे उन रघुवंशियों के अन्वयम माने खानदान को बख्शे माने मैं कहूँगा। और यथा अपराध दंडा नाम अर्थात जैसा अपराध है उसी के अनुसार जो दंड का विधान करने वाले हैं। भाई छोटा अपराध है तो छोटा दंड मिलेगा, अगर बड़ा अपराध है तो बड़ा। जैसा अपराध है उसी के अनुसार क्या है दंड का विधान करने वाले जो रघुनाम अर्थात रघुवंशी हैं, उन रघुवंशियों के अन्वयम माने वंश को वक्ष्य माने मैं कहूँगा। और कैसे तो बताया, यथा काल प्रबोधि नाम, जो समय पर, यथा काल माने जो समय पर उठने वाले हैं, जगने वाले हैं। भाई राजा के कुछ कर्तव्य हैं, आप अन्य विषय पढ़ेंगे उसमें राजा के बहुत सारे कर्तव्य आपको मिलेंगे 25 कोड में, जो आपकी मनुस्मृति ले लीजिए, इनमें क्या है, और आपका कौटिल्य का ले लीजिए, उसमें भी राजाओं के क्या है कार्यों का वर्णन है कि राजा को किस तरह से कार्य करना चाहिए। तो जो यथा काल प्रबोधि नाम अर्थात समय के अनुसार जगने वाले हैं, या कह लीजिए जो समय के अनुसार जागरूक रहने वाले हैं, ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, ऐसे रघुवंशियों के मैं खानदान का, वंश परंपरा का वर्णन करूंगा। जो शास्त्र विधि से यज्ञ को करने वाले थे, जो याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देने वाले थे, जो अपराधों के अनुसार दंड देने वाले थे, जो समय के अनुसार जागरूक रहने वाले थे, ऐसे रघुवंशियों के वंश का मैं वर्णन करूंगा। अगला श्लोक देख लीजिएगा। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै ग्रहमेधिनां। तो जो त्यागाय माने त्याग के लिए ही, संभृत अर्थानाम अर्थात धन का संचय करते थे, टैक्स इत्यादि लेते थे। भाई अपने लिए नहीं लेते थे, मानो किसी जनता से अगर उन्होंने टैक्स लिया है तो वो किस लिए लिया, बोले त्यागाय संभृतार्थानाम, त्याग के लिए ही जिसने, संभृत माने लिया है, ऐसे अर्थ वाले, ऐसे धन वाले। भाई त्याग के लिए ही धन को इकट्ठा करने वाले, टैक्स इत्यादि लगाने वाले। और सत्याय मितभाषिणाम, सच के लिए ही, सत्य के लिए ही जो मितभाषी हैं अर्थात कम बोलने वाले हैं। तो त्यागाय संभृतार्थी नाम समझ लिया आपने, त्याग के लिए ही जो धन को संभृत माने इकट्ठा करने वाले हैं, ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, ऐसे रघुवंशियों के अन्वय माने वंश को अहम बख्शे माने मैं कहूंगा। और जो सत्याय मितभाषी नाम है अर्थात सत्य के लिए ही जो कम बोलने वाले हैं, ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, ऐसे रघुवंशियों के वंश को मैं कहूंगा। और कैसे तो बताइए, जो यश से विजयगीषूणाम, यश के लिए ही क्या करने वाले हैं, विजय करने वाले हैं। भाई लड़ाई करेंगे, विजय करेंगे, युद्ध करेंगे, तो वो किस लिए करेंगे, यश के लिए करेंगे, ना कि किसी दूसरे राजा की संपत्ति के लिए। कि हाँ भाई कोई है, कोई रघुवंशियों में है ऐसे यश की प्राप्ति के लिए जो विजय करने वाले हैं, ऐसे रघुवंशियों के अन्वयम माने खानदान को, वंश को अहम वक्ष्य माने मैं कहूँगा। और प्रजा यही ग्रह मेधिनाम, ग्रह मेधिनाम माने ग्रस्त होते हैं, किसके लिए भाई, प्रजा यही जो ग्रस्त जीवन में अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए ही जो ग्रस्त होते हैं, ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, ऐसे रघुवंशियों के वंश खानदान को मैं कहूँगा। देख लीजिएगा यहाँ पे यही है, त्याग के लिए ही धन का संचय करते थे, सत्य के लिए ही कम बोलते थे, अपनी कीर्ति फैलाने के लिए ही विजय करते थे, दूसरे राज्य की संपत्ति के लिए नहीं। और जो संतान उत्पत्ति के लिए, प्रजा यही संतान उत्पत्ति के लिए ही विवाह करते थे, ग्रह मेधिनाम, ऐसे रघुनाम अन्वयम बख्शे, ऐसे रघुवंशियों के वंश का वर्णन करूंगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं, कालिदास।
और बताया भाई और कैसे कैसे कालिदास हैं, तो बताया जो और नहीं और कैसे रघुवंशी हैं, तो रघुवंशियों का और वर्णन कर रहे हैं कि सही सवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। शैशव बोलते शिशु वाली अवस्था नहीं, बचपन में। अभ्यस्त विद्यानाम जो विद्याओं का अभ्यास करते थे, कब बोले वे शैशवे, बचपन में जो विद्याओं का विविध विद्याओं का अभ्यास करते थे, ऐसे रघुणामन्वयम बक्षे ऐसे रघुवंशियों के वंश को मैं कहूँगा। ये सब रघुवंशियों के गुणों के बारे में बता रहे कि जो बचपन में क्या करते थे, विद्याओं का अभ्यास करते थे, धनुर्विद्या और आपकी जो भी जितनी भी विद्याएं हैं, सब तरह की विद्याओं का, विद्या नाम में क्या है, बहुवचन है तो एक विद्या तो होगी नहीं, तो सही सभी माने बचपन में जो विद्याओं का अभ्यास करते थे, ऐसे रघुणामन्वयम बक्षे। और कैसे थे बोले, यौवने और युवा अवस्था में जो विषय श्रीणाम विषयों का उपभोग करते थे। भाई विषय का उपभोग क्या हुआ, खाना पीना घूमना स्त्री सुख इत्यादि जितने भी सब विषय हैं यौवन के, तो यौवने यानी जवानी में जो विषयों का उपभोग करते थे, ऐसे रघुणामन्वयम बक्षे ऐसे रघुवंशियों के खानदान को मैं कहूँगा। और वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और वार्धके माने बुढ़ापे में जो मुनि की वृत्ति की तरह मुनि वृत्ति वाले होते थे, मुनि के समान आचरण करते थे, जो मुनियों की तरह तपस्या करते थे, बुढ़ापे में जो मुनियों की तरह तपस्या करते थे, ऐसे रघुणामन्वयम बक्षे ऐसे रघुवंशियों के वंश को मैं कहूँगा। और जो योगे नान्ते तनुत्यजाम, अंते माने अंत समय में, जो योगे न योग के द्वारा तनुत्यजाम अपने शरीर को छोड़ देते थे, ऐसे रघुवंशियों का वर्णन मैं करूंगा। मतलब मृत्यु स्वयं नहीं आई, जब उनको लगा कि यार अब बहुत हो गया जीना, तो अपना योग किए, योग के माध्यम से अपने प्राणों को सहस्रार में स्थापित किया और वहीं से मोक्ष कर दिए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये योग के द्वारा जो अंत समय में तनुत्यजाम अपने शरीर को छोड़ते हैं, ऐसे रघुवंशियों के वंश का मैं वर्णन करूंगा। तो जो बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्या का अभ्यास करते थे, जो जवानी में ग्रस्त होकर विषयों का उपयोग करते थे, तथा बुढ़ापे में मुनियों की तरह वन में तपस्या करते थे, अंत समय में जो योग के द्वारा अपनी देह को छोड़ते थे, ऐसे ऐसे रघुवंशियों के वंश का वर्णन मैं करूंगा। तो ये आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक आपको पढ़ाई था, इसलिए एक बार फिर पढ़ लीजिएगा कि रघुणामन्वयम बक्षे तनुभाग विभोपि सन्, रघुणामन्वयम बक्षे तनुभाग विभोपि सन्, तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अहम माने मैं, सोहम माने वही मैं, मंदबुद्धि वाला कालिदास, और रघुणामन्वयम बक्षे रघुवंशियों के एक वंश खानदान को कहूँगा। और कैसा मैं बोले, तनुभाग विभोपि सन्, बाघ का वैभव, वाणी का वैभव, तनु कम पतला होने पर भी, कम होने पर भी। क्यों भाई, तो बताया तद्गुणे उनके गुणों को है ना, उनके गुणों के द्वारा ही प्रचोदिता माने मुझको प्रेरित किया गया, चापला या प्रचोदित गुण ही माने उनके गुणों के द्वारा चापला में चपलता करने के लिए, प्रचोदित माने मुझको प्रेरित किया गया। भाई कैसे बोले, कर्णमागत्य कानों में आकर के, कर्णमागत्य कानों में आकर के, तद्गुण ही उनके गुणों के द्वारा मुझे है ना, और चापला में चपलता के लिए, चतुर्थी एक वचन, और प्रचोदित माने प्रेरित किया गया। इसीलिए अहम माने मैं, वाणी का वैभव कम होते हुए भी मैं कालिदास, जो मंद बुद्धि वाला है, रघुणामन्वयम बक्षे रघुवंशियों के वंश खानदान को कहूँगा।